सबसे पहले आप सभी को हम एक चीज़ बता दें कि आप सब जब फॉर्म भरते हैं, मैंने कितनी बार बोला कोई भी फॉर्म भरिए आप। फिलहाल हम एसटीटी की बात कर रहे हैं 2025 का जो फॉर्म 19 से स्टार्ट हुआ। मैंने बोला 1-2 दिन आप पहले कहीं भी यूट्यूब से देख लीजिए और लगातार आपका प्रश्न आना लाज़मी है और परेशानी और टेंशन में होना भी लाज़मी है। लेकिन मेरा 100% प्रयास होगा आपकी टेंशन को खत्म कर दे और सबसे पहले आप अभी भी कोई फॉर्म नहीं डाले हैं, तो सबसे पहले आप 12 पेज का ये 12 पेज का नोटिफ़िकेशन है एसटीटी का। जो एसटीटी का फॉर्म डालेंगे उसमें बाकायदा सब कुछ लिखा हुआ है। आप किसी पे क्यों इतना विश्वास करते हैं? यूट्यूब पे सभी सही बताएँगे ऐसा नहीं है। कहने वाले मुझे भी गलती कहते होंगे या और भी यूट्यूबर को बोलते होंगे या और भी शिक्षक को बोलते होंगे। आप पढ़े-लिखे हैं, शैक्षणिक लिए पूरा शैक्षणिक योग्यता भी धारण कर लिए। अब एसटीटी पास करेंगे फिर शिक्षक बन जाएँगे, बधाई हो। तो फिर आप अपने दिमाग से चलिए, मेरा भी विश्वास मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। लेकिन आप आँख बंद करके जल्दीबाज़ी में साइबर कैफ़े में जाते हैं, उसका भी गलती हम नहीं मानते हैं। वो तो अपना काम करेगा और पैसा कमाएगा। आपको खुद देखना है वहाँ क्या-क्या अपलोड करना है, कैसे क्या बोल रहा है, वहाँ देखना है, जल्दीबाज़ी नहीं, क्योंकि आप भी पैसा दे रहे हैं, आपके जीवन का सवाल है। तो आप भी सावधान होइए जब भी फॉर्म डालते हैं, तो अच्छे से उसको फॉर्म नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोटो सही से है कि नहीं, फ़ोन मार्कशीट जहाँ बोल रहा है वहाँ मार्कशीट अपलोड कीजिए, जहाँ सर्टिफ़िकेट बोल रहा है वहाँ सर्टिफ़िकेट अपलोड कीजिए। ये सब आपको ध्यान रखना होगा। कोई साइबर कैफ़े वाला आपको नहीं बताएगा और ना ही कोई टीचर बताएगा, क्योंकि नौकरी आपको लेना है। हम या कोई और सलाह भी देता है तो भी आप उसको अच्छा या बुरा बोलते हैं। तो कहने का मतलब हुआ ध्यान से, चौकन्ना रहिए, सावधान रहिए, यही मैंने लिखा है। फॉर्म भरने से पहले सावधान हो जाइए। ये सावधान मैंने क्यों कहा? ये कहने का मकसद क्या है? ये जो मैंने कहा है सावधान हो जाइए, ये क्यों मैंने कहा? ये मैंने स्टार्टिंग में ही पहला पॉइंट लिखा है, फॉर्म भरने से पहले सावधान हो जाइए। फॉर्म भरने से पहले सावधान, खुली नज़र, आँख खोल के। आपके बहुत सारे प्रश्न हैं, लगातार आप वीडियो देख रहे हैं, बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और मैंने डॉक्यूमेंट पे देखिए ना सवाल तो आपके बहुत होंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये सवाल लेते हैं, स्टार्टिंग में ही आपका कीमती समय को हम बर्बाद नहीं करेंगे। यहाँ देखिए ना, डॉक्यूमेंट पे जब 16वाँ मैंने निकाला है 12 पेज का है, मान लीजिए ₹39 लिया, 1 पेज का ₹3 मात्र ₹39 में ये 12 पेज निकाल दिया। तब आपको हम भी पढ़ते हैं, फिर आपको बताते हैं, गलती नहीं हो, प्रयास ये होता है। तो यहाँ लिखा है 16वें नंबर पॉइंट पे पेज नंबर 9 में प्रमाण पत्र अपलोड करने में क्या लिखा है? अभ्यर्थी निम्नांकित जो नीचे दिए गए प्रमाण पत्र है, जो भी अपलोड करना है, स्व अभिप्रमाणित होना चाहिए। अब ओरिजिनल बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ओरिजिनल अपलोड कर दिए, कुछ बोल रहे हैं सर ओरिजिनल का फ़ोटोकॉपी करा के इसके बाद यहाँ पे अपना नाम, जो आपका मैट्रिक में मूल नाम है, नीचे में अपना नाम यहाँ, अपना नाम और नीचे में जिस डेट को फॉर्म डाल रहे हो, वो डेट लिख दीजिएगा और तब इसको अपलोड करना है। यानी फ़ोटोकॉपी को स्व अभिप्रमाणित करके अपना नाम, डेट डाल के तब उसको अपलोड करना था। यहाँ साफ लिखा हुआ है, मैं क्यों अपने मन से बोलूँगा? और फिर आप बोल रहे हैं कि सर डॉक्यूमेंट गलती हो गया, मैंने ओरिजिनल अपलोड कर दिया, बिना सेल्फ दूसरा नंबर पॉइंट देखिए, बिना सेल्फ अटेस्टेड वाला डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया। यानी आपका कहना है कि सर मेरे पास 10th 12th जो भी है, सब मैंने ओरिजिनल अपलोड कर दिया। तो क्या कोई दिक्कत होगा? फॉर्म रिजेक्शन हो जाएगा, फॉर्म छाँट देगा? बिल्कुल नहीं छाँटेगा, बिल्कुल आप परेशान नहीं हो। ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होता है ना। अब कोई मेरा डुप्लीकेट आ जाएगा, वो डुप्लीकेट ही कहलाएगा। तो आप ओरिजिनल कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब एडिट का ऑप्शन आएगा, तो मैं आपको बता दूँगा। आएगा तो मैं बता दूँगा, फिर आप सुधार कर लीजिएगा। सुधार कैसे कीजिएगा भाई? चूँकि आपको पता है, मान लीजिए ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ये आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ये क्या है? कैमरा ठीक है? बहुत बढ़िया। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का आपको फ़ोटोकॉपी कराना है, वही साइबर कैफ़े में, जहाँ आप फॉर्म भर रहे हैं, बोलिएगा मैट्रिक का अंक पत्र प्रमाण पत्र, इंटर का अंक पत्र प्रमाण पत्र, ग्रेजुएशन का अंक पत्र प्रमाण पत्र मतलब क्या? डिग्री सर्टिफ़िकेट, सबका फ़ोटोकॉपी कराइए, फ़ोटोकॉपी करवा लीजिए। फ़ोटोकॉपी करवाने के बाद, मान लीजिए ये मैट्रिक का ओरिजिनल का मैंने फ़ोटोकॉपी करवाया, सारे डॉक्यूमेंट को करवाना है और नीचे में जो आपका ओरिजिनल नाम है, नीचे में, कहाँ? मान लीजिए यहाँ ध्यान दीजिए आप, जैसे ये डॉक्यूमेंट हुआ तो यहाँ, अब ऊपर में कहीं मत कर दीजिएगा, यहाँ खाली जगह है नीचे में, तो खाली जगह में अपना नाम लिखिएगा, अपना नाम लिख के और नीचे लाइनिंग दे के अपना जिस डेट को फॉर्म डाल रहे हैं, अप्लाई कीजिएगा, वो डेट दे दीजिएगा, वही हो गया स्व, खुद का
प्रमाणित करना कि मैं ही हूँ ओरिजिनल। तो स्व अभिप्रमाणित का मतलब हुआ ओरिजिनल का सब फोटोकॉपी करा के उसके नीचे में अपना नाम जिस डेट को फॉर्म अप्लाई कर गए वो डेट भी दे दीजिए सारे डॉक्यूमेंट में। ये करना था लेकिन अब बीत गया, कोई बात नहीं है, ओरिजिनल अपलोड कर दिए। अगर ऐसी भूल हो गई टेंशन मत लीजिए, टेंशन तो होना लाजमी है, दिन रात लाजमी होगा आपको, लेकिन फिलहाल आप पढ़ाई में लग जाइए। पढ़ाई फिर छूट जाएगा, सेट बनाते रहिए, डेली एक सेट बनाइए। अगर एडिट का ऑप्शन आएगा, अगर एडिट का ऑप्शन आएगा तो फिर सुधार कर लीजिएगा। एडिट का ऑप्शन अगर खुला, लेकिन अभी तक ऐसा कोई जानकारी नहीं आया है कि एडिट का ऑप्शन, मैंने फॉर्म भरा है, इसमें भी आपको कहीं ऐसा नहीं दिया है। 18 पॉइंट तक मैं पढ़ा हूँ, नहीं दिया, लेकिन बी पॉजिटिव एडिट का ऑप्शन खुलेगा तो फिर से ओरिजिनल का सारा डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी करा के स्व अभिप्रमाणित करके फिर अपलोड कर दीजिएगा। लेकिन अभी तो कुछ कर नहीं पाएंगे, पेमेंट भी कट गया, फॉर्म भी अप्लाई हो गया। इसीलिए जब भी आप सभी को बता दें, जब भी आप फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद वहाँ एक ऑप्शन होता है प्रीव्यू। प्रीव्यू का मतलब हुआ आप एक बार फिर से मिलान कर लीजिए, सब सही है, नाम, पिता का नाम, सब कुछ देख लीजिए। इसके बाद लास्ट में एक ऑप्शन आता है सेव। जब सेव पे क्लिक कर दीजिएगा, इसका मतलब वो आप ले लिया, तब आपका पेमेंट कट जाएगा। तो कभी भी फॉर्म भरने सेव करने से पहले एक बार प्रीव्यू कर लीजिए। प्रीव्यू मतलब एक बार देख लीजिए, झलकी ले लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। जहाँ मार्कशीट बोला वहाँ मार्कशीट को अपलोड किए है ना, जहाँ सर्टिफिकेट बोला वहाँ सर्टिफिकेट अपलोड किए है ना, सर्टिफिकेट के जगह पे मार्कशीट तो अपलोड नहीं कर दिए। तो इस सब का ख्याल रखना है, ठीक है? जो बीत गया सो बीत गया। अब एडिट जब खुलेगा हम बता देंगे, ठीक है? चलिए, अब देखिए दूसरा, यहाँ देखिए सर गलत, ये तीसरा तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है? सर गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। गलत डॉक्यूमेंट का मतलब आप यही कहना चाहेंगे, गलत डॉक्यूमेंट का मतलब आप ये कहना चाह रहे होंगे कि सर जहाँ पे मार्कशीट अपलोड करना था, अंक पत्र, वहाँ पे सर्टिफिकेट मैंने अपलोड कर दिया, और जहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करना था, वहाँ पे मार्कशीट अपलोड कर दिया। तो ये तो गलती तो हुआ है। तो इस सब का सुधार तभी हो पाएगा जब एडिट का ऑप्शन खुलेगा। आपका पेमेंट भी कट गया होगा। तो जब एडिट का ऑप्शन खुलेगा, सुधार करने का मौका देगा, तभी आप कुछ कर पाएँगे, अभी आप कुछ नहीं। बस आप टेंशन होगा और टेंशन में आपका पढ़ाई छूटेगा। आप भी सतर्क होइए और पढ़िए, लगातार पढ़ते रहिए, एडिट का ऑप्शन खुलेगा तो आपको हम बता देंगे। ठीक है? अब इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं चौथा पॉइंट कि सर हम मान लीजिए प्रोविज़नल, पहले इस चीज़ को समझिए आप, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। मान लीजिए बहुतों के पास सर्टिफ़िकेट, ओरिजिनल सर्टिफ़िकेट नहीं है। ओरिजिनल वाला सर्टिफिकेट ये नहीं है, तो कोई बात नहीं है, इसके बदला में आप प्रोविज़नल अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रोविज़नल जिसको औपबंधिक बोलते हैं, बिल्कुल आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है? कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोलेंगे सर, बहुत सारे लोग सर मैंने बीएड कंप्लीट किया है, 23 से 25 में मेरा सेशन था, 23 से 25 में सेशन था और मेरा वेब कॉपी है। मार्कशीट जो मिला है मेरे पास वेब कॉपी, ऑनलाइन वाला, क्या करें? तो आप ऑनलाइन वाला ही अपलोड कर लीजिए। ऑनलाइन वाला निकाल लीजिएगा, स्व अभिप्रमाणित कर लीजिएगा, अपना नाम, डेट उसी को अपलोड कर दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। अब फिर 1-2 और प्रश्न है कि सर हमको प्रोविज़नल भी अभी तक नहीं निकाले। बहुत सारे लोग तो इसमें कन्फ्यूज़ है कि सर ये अंक पत्र, मेरे दोस्त जान से बता रहे हैं, एक होता है अंक पत्र और एक होता है प्रमाण पत्र। आज इसको भी क्लियर कर देते हैं, बच्चों की तरह। अंक पत्र मतलब हुआ मार्कशीट, ध्यान देखिए, ठीक है? कोई बात नहीं। और प्रमाण पत्र का मतलब हुआ जिसको डिग्री सर्टिफ़िकेट बोलते हैं। डिग्री सर्टिफ़िकेट ये ओरिजिनल होता है, सर्टिफ़िकेट ठीक है? तो 2 अब जैसे मैट्रिक का बोला, मैट्रिक का क्या बोला है? मैट्रिक का अंक पत्र अपलोड कीजिए और साथ में मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी अपलोड कीजिए। इंटर का अंक पत्र कीजिए, इंटर का सर्टिफिकेट कीजिए। ग्रेजुएशन का अंक पत्र कीजिए, ग्रेजुएशन का प्रमाण पत्र कीजिए। अब किन्हीं के पास ग्रेजुएशन का प्रमाण पत्र है, ये नहीं है, ओरिजिनल वाला, तो प्रोविज़नल होगा ना औपबंधिक, तो वो इसके बदला में आप प्रोविज़नल अपलोड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप फिर बोलिएगा सर प्रोविज़नल नहीं है, तो नहीं है तब प्रयास कीजिए, जाइए कॉलेज से निकालिए। कॉलेज से निकालिए, समय तो कम है। नहीं निकाले तो कॉलेज के लेटर पैड पे लिखवा लीजिए, उसी को अपलोड कीजिए। अब फिर भी नहीं होगा, तो क्या कीजिएगा? दोनों जगह अंक पत्र को अपलोड कर दीजिए, क्या कीजिएगा फिर? गलती तो किए हैं, इस चीज़ का ख्याल रखिए। और किन्हीं-किन्हीं का वेब कॉपी नेट वाला है, तो नेट वाला ही अपलोड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो फिर से अपलोड कीजिएगा, जो आप बचे हैं, जो फॉर्म नहीं डाले हैं, सभी लोग सारे डॉक्यूमेंट का
ओरिजिनल का फोटोकॉपी निकाल के कैफे में, और सारे डॉक्यूमेंट के नीचे में अपना नाम और जिस डेट को फॉर्म डाल गए हैं, जो आपका ओरिजिनल नाम है, सिग्नेचर मत मारिएगा, ओरिजिनल नाम नीचे में, उसके बाद उस डेट वो डेट लिख दीजिएगा। समझ गए? कैमरा थोड़ा धुंधला हो जाता है, तो इस चीज़ को मैनेज कीजिएगा, लगता है कुछ खराबी हो गया है। तो ये मेरा सवाल था। ठीक है, कोई दिक्कत? आपके सारे सवाल को ले गए, सवाल आपके जवाब मेरा। बिना सेल्फ स्टेटेड वाले डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया है, यानी ओरिजिनल कर दिए, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, हो गया तो हो गया। लेकिन चैनल से बने रहिएगा, ऐसा कुछ एडिट का ऑप्शन खुलेगा बता देंगे। ओरिजिनल बिल्कुल कर सकते हैं, वेब कॉपी है, बिल्कुल कर सकते हैं, बाद में एडिट का ऑप्शन देगा, उम्मीद तो लग रहा है देगा, इसमें तो कहीं नहीं लिखा है। लेकिन भगवान से बनाते हैं एडिट का ऑप्शन दे, आपको सुधार करने का मौका मिले, और चैनल से आप जुड़ जाइए। ठीक है? गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है, सारा चीज़ एडिट का ऑप्शन खुलने के बाद ही होगा। और फिलहाल आपके माइंड में अवश्य टेंशन चल रहा होगा, और चलेगा भी, लेकिन अब कुछ नहीं होगा फिलहाल। फिलहाल आपको इतना ही कहेंगे कि आप पढ़िए। एक तरफ टेंशन लीजिएगा, दूसरी तरफ ये मौका मिलेगा नहीं। एसटीटी जल्दी होता नहीं है, कितने आंदोलन हुए तब जाके हुआ है। तो आप लगातार एक सेट बनाइए, पढ़ाई में लग जाइए, बस टेंशन को हटाइए। एग्जाम पास करना, यू विल हैव टू क्रैक द एग्जामिनेशन, डेफिनिटली यू विल बी सक्सीडेड। टेंशन आना लाज़मी है, चूँकि गलती आपसे हुई है कुछ-कुछ, ठीक है? बिल्कुल टेंशन मत लेना, भगवान पे विश्वास, एडिट का ऑप्शन के लिए प्रार्थना कीजिए, खुल जाए, खुलना चाहिए, तब आपको हम बताएँगे। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।